बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ T2 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 16। Constructor agrees to lay a road 3000 meter long in 30 days. 50 men are employed and they works for 8 hours per day. After 20 working days, he finds that only 1200 meter of the road is completed. How many more men does he need to employ in order to finish the project on time? If each man now works 10 hours a day. अब ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से है कि एक कंस्ट्रक्टर 3000 मीटर लंबी सड़क 30 दिनों में मुकम्मल करने के लिए 50 आदमी काम पर लगाता है, जो कि रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। 20 वर्किंग डेज़ के बाद, यानी कि 20 दिन काम करने के बाद उसका 1200 मीटर रोड जो है वो कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। अब उसने काम जो है वो 30 डेज़ में मुकम्मल करना है, तो वो चाहता ये है कि मैं और कितने आदमी काम पर लगाऊं जो कि 10 घंटे रोज़ाना काम करके ये काम एग्जैक्ट टाइम पर मुकम्मल कर सकें। तो अब सबसे पहले तो हम इसमें कुछ चीज़ें पहले हम फाइंड करेंगे। तो इसमें पहली चीज़ है टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी है जी? 3000 मीटर। अब इसमें हम कंप्लीटेड जो है वो फाइंड कर लेंगे। कंप्लीटेड है हमारे पास 1200 मीटर, रिमेनिंग जो है वो 3000 माइनस 1200 इज़ इक्वल टू 1800 मीटर। तो अब ये 1800 मीटर जो है रोड वो अभी रहता है। तो अब टोटल डेज़ कितने हैं, एक चीज़ और हमें फाइंड करनी पड़ेगी। टोटल डेज़ वो है हमारे पास 30, जिनमें उसने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है। तो वर्क डेज़, अब कितने दिन वो काम कर चुका है वो है 20। अब रिमेनिंग डेज़ वो हैं इसके 30 माइनस 20 इज़ इक्वल टू 10 डेज़। 10 दिन अब उसके पास काम करने के लिए बाकी हैं। तो अब इसमें एक चीज़ हमें और फाइंड करना पड़ेगी, क्योंकि इसमें पहले जो 20 डेज़ हैं उसमें उसने काम 8 घंटे पर डे के हिसाब से किया है। अब जो रिमेनिंग 10 डेज़ हैं उसमें वो काम 10 आवर्स पर डे के हिसाब से करेगा। तो अब इसका हम वर्किंग टाइम निकालेंगे। वर्किंग टाइम इन 20 डेज़ वो होगा हमारे पास 20 इंटू 8 आवर्स वो रोज़ाना करता था, 20 डेज़ थे, तो ये हमारे पास 160 आवर्स हो जाएगा। अब इसी तरह वर्किंग टाइम इन रिमेनिंग डेज़ वो 10 दिन रहते हैं और 10 घंटे रोज़ाना काम करना है, तो ये 10 इंटू 10 100 आवर्स आ जाएगा। तो अब ये चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं। इन चीज़ों की मदद से हम उसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हम तादाद मालूम कर सकते हैं। तो अब आदमियों की तादाद मालूम कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पहला होगा लेंथ ऑफ रोड इन मीटर। दूसरा हमारे पास होगा टाइम इन आवर्स, और तीसरा हमारे पास मैन होगा, जो कि चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास 1200 मीटर लेंथ थी, तो हमारा टाइम कितना, 20 दिन काम किया था, तो 160 आवर्स काम हुआ। तो कितने लोगों ने किया, 50 लोगों ने। अब हमारे पास रोड जो है वो 1800 मीटर रहता है,
और काम हमने 100 करना है, 100 आवर्स, तो इसके लिए हमें कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो अब इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि अगर तो लेंथ कम होगी तो लोग हमें कम चाहिए होंगे, लेंथ ज़्यादा होगी तो लोग हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। यानी कि कम लेंथ बनाने के लिए एम्प्लॉय की तादाद कम होगी, ज़्यादा लेंथ बनाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की तादाद ज़्यादा चाहिए होगी। यानी कि एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो रही है, एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यहाँ पे हम डी पी लिख देंगे, डी फॉर डायरेक्ट, पी फॉर प्रोपोर्शन। अब इसी तरह अगर 160 घंटे काम करेंगे, ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो आदमी कम चाहिए होंगे, और कम वक्त काम करेंगे तो आदमी ज़्यादा चाहिए होगी। तो एक मिकदार कम हो रही है, दूसरी मिकदार बढ़ रही है, एक मिकदार बढ़ रही है तो दूसरी मिकदार कम हो रही है। तो ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, इसका हम आईपी लिख देंगे। तो अब इसका प्रोपोर्शन कुछ इस तरह से बनेगा, 1200 रेशो 1800, और यहाँ पे ये हमारे पास 100 रेशो 160। अब यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रैकेट के बाद प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे, 50 रेशो x। तो ये इंटरनल प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल क्वांटिटीज़ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल क्वांटिटीज़। तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 100 इंटू x इज इक्वल टू 1800 इंटू 160 इंटू 50। अब x के साथ 1200 और 100 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 1800 160 इंटू 50 ओवर 1200 इंटू 100। ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगी, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट जाएगी, ये दो ज़ीरो इस दो ज़ीरो के साथ कट जाएगी। 6 2s are 12, 6 3s are 18, 2 1s are 2, 2 8s are 16। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 8 इंटू 5। तो x इज इक्वल टू 120। अब इस काम को 1800 मीटर जो है उसको मुकम्मल करने के लिए उसे 120 मैन की ज़रूरत होगी। तो अब ये जो मेंस हैं ये उसे टोटल चाहिए होगी। तो ऑलरेडी उसके पास 50 मेंस जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसमें टोटल मेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट के लिए कितने हैं, 120, और ऑलरेडी वर्किंग वो हैं 50 पहले से काम कर रहे हैं। तो मेन रिक्वायर्ड तो वो हो जाएंगे 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70। तो ये 70 मेन जो हैं उसे मज़ीद चाहिए होंगे इस काम को मुकम्मल करने के लिए। तो यही हमारा आंसर होगा।